सबसे पहले बात करेंगे प्रदेश के हनुमानगढ़ में एक ही क्षेत्र में स्थित क्रिटिकल एंड स्ट्रेटेजिक मिनरल्स के 2 ब्लॉक अलग अलग दरों पर आवंटित करने की तैयारी चल रही है। सरकारी कंपनी को 15% ऑफर पर, जबकि निजी कंपनी हिंदुस्तान जिंक को मात्र 3% की ऑफर पर कंपोजिट लाइसेंस दिए जाने की तैयारी है। ऑक्शन पूरा ट्रांसपेरेंट तरीके से हुआ, लेकिन फिर भी राज्य सरकार को 500 करोड़ से अधिक का राजस्व नुकसान होना संभावित है। आखिर कैसे किया जा रहा है पूरा खेल, कौन होगा लाभान्वित, देखिए जी मीडिया की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। ट्रांसपेरेंट ऑक्शन, फिर भी 500 करोड़ का फटका। क्रिटिकल एंड स्ट्रैटेजिक मिनरल्स के ऑक्शन में खेल, सरकारी खजाने को चूना, अधिकारी की चुप्पी पर सवाल। राजस्थान के हनुमानगढ़ में बेहद अहम क्रिटिकल एंड स्ट्रैटेजिक मिनरल्स में गिने जाने वाले पोटाश के 2 ब्लॉक्स की नीलामी में बड़े स्तर पर खेल चल रहा है। सरकारी कागजात में ये प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शी तरीके से की जा रही है, लेकिन फिर भी सरकारी खजाने को 500 करोड़ से ज्यादा का फटका लगने की उम्मीद है। हनुमानगढ़ जिले के झंडावाली में एक ब्लॉक का ऑक्शन निजी स्वामित्व की कंपनी हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के नाम से खोला गया, जबकि जारक्यान नामक दूसरे गांव में दूसरे ब्लॉक का ऑक्शन ऑयल इंडिया लिमिटेड नामक सरकारी कंपनी के नाम खोला गया। रोचक बात ये रही कि ये दोनों ब्लॉक समानांतर भूमि में स्थित हैं। दोनों से लगभग एक ही ग्रेड के पोटाश का खनन किए जाने की संभावना है, लेकिन निजी कंपनी से सरकार को जो राजस्व मिलेगा वो बहुत कम होगा, जबकि इसकी तुलना में सरकारी कंपनी ऑयल इंडिया लिमिटेड से खान विभाग को 12% अधिक राजस्व मिलेगा। पहले समझिए क्या है पूरा खेल। 20 जनवरी 2025 को भारत सरकार के खान मंत्रालय ने एनआईटी जारी की। क्रिटिकल एंड स्ट्रैटेजिक मिनरल्स की श्रेणी के 10 मिनरल ब्लॉक्स की एनआईटी जारी की। कंपोजिट लाइसेंस के लिए ग्राम जारक्यान, सतीपुरा, खुंजा में पोटाश और हेलाइट ब्लॉक। 14 मई को जारक्यान का 1700.148 हेक्टेयर का ब्लॉक ऑयल इंडिया लिमिटेड ने खरीदा। ऑयल इंडिया लिमिटेड ने 15.15% का अधिकतम फाइनल प्राइस ऑफर दिया। कंपोजिट लाइसेंस के लिए ही झंडावाली, सतीपुरा में पोटाश और हेलाइट ब्लॉक 15 मई को झंडावाली का 1841.22 हेक्टेयर का ब्लॉक हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड ने खरीदा। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड ने मात्र 3.05% का अधिकतम फाइनल प्राइस ऑफर दिया। इतने कम ऑफर पर भी केंद्रीय खान मंत्रालय ने हिंदुस्तान जिंक को स्वीकृति दी। हिंदुस्तान जिंक ने खान एवं भू विज्ञान विभाग राजस्थान को परफॉर्मेंस सिक्योरिटी जमा कराई। अब खान विभाग दोनों ही बोलीदाताओं को लेटर ऑफ इंटेंट यानी LOI जारी करने जा रहा है। हनुमानगढ़ के दोनों ब्लॉक में जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने G3 लेवल का प्रीलिमिनरी एक्सप्लोरेशन किया हुआ है। हिंदुस्तान जिंक को आवंटित झंडावाली के ब्लॉक में 27 बोर होल के जरिए जियोफिजिकल सर्वे किया गया। वहीं ऑयल इंडिया को आवंटित ब्लॉक में 22 बोर होल्स के जरिए जियोफिजिकल सर्वे किया गया। दोनों ब्लॉक के कंपोजिट लाइसेंस दिए जाएंगे, जहां सभी तरह की वन, पर्यावरण एवं वन क्लियरेंस बिडर कंपनियों को लेनी होगी। किस कंपनी को कितनी दर पर बेचान? हिंदुस्तान जिंक को हनुमानगढ़ के झंडावाली में ब्लॉक आवंटित। इससे 9.59% के एवरेज ग्रेड का 34.01 मिलियन टन पोटाश निकलना संभावित। हिंदुस्तान जिंक ने करीब 25 करोड़ की परफॉर्मेंस सिक्योरिटी राशि जमा कराई। ऑयल इंडिया को हनुमानगढ़ के जारक्यान में ब्लॉक आवंटित। इससे 9.82% के एवरेज ग्रेड का 46.57 मिलियन टन पोटाश निकलना संभावित। ऑयल इंडिया ने करीब 33 करोड़ 50 लाख रुपए की परफॉर्मेंस सिक्योरिटी राशि जमा की। हिंदुस्तान जिंक को खान विभाग इस ब्लॉक को 12.10% की कम दर पर आवंटित करने जा रहा है। ऐसे में इसका सीधा फायदा हिंदुस्तान जिंक कंपनी को मिलेगा। पोटाश के वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय बाजार भाव के हिसाब से 50 वर्षों की आवंटित होने वाले इस ब्लॉक में नुकसान 2 गुना या इससे अधिक भी हो सकता है। राज्य सरकार को कितना राजस्व नुकसान संभावित? वर्तमान में म्यूरेट ऑफ पोटाश की अंतर्राष्ट्रीय कीमत करीब $360 प्रति टन है।
50 साल की अवधि के लिए इसे 90 रुपए प्रति डॉलर की दर से गणना करें तो 32,400 रुपए प्रति टन होगी म्यूरेट ऑफ पोटाश, यानी 60% शुद्धता की दर। 10% के एवरेज ग्रेड से वर्तमान कीमत होगी 1296 रुपए प्रति टन। ऑयल इंडिया की तुलना में हिंदुस्तान जिंक को 12% कम दर पर बेचा, इसलिए 155 रुपए प्रति टन का होगा राज्य सरकार को राजस्व का नुकसान। 34 मिलियन टन के लिए यह नुकसान कम से कम 527 करोड़ रुपए होगा। रूस यूक्रेन युद्ध की शुरुआत में $600 प्रति टन से अधिक तक की गई थी दर। 50 वर्षों के लिए दर यदि दोगुनी हुई तो नुकसान 1000 करोड़ रुपए से अधिक संभव है। सूत्रों की माने तो विभाग के निदेशक दीपक तंवर ने हिंदुस्तान जिंक को LOI जारी करने के लिए प्रमुख सचिव टी रविकांत को अनुशंसा कर दी है। खान विभाग ने यह तक जानने की कोशिश नहीं की कि 12% कम दर पर हिंदुस्तान जिंक को ब्लॉक क्यों आवंटित किया जा रहा है। राज्य सरकार के खजाने को होने वाले नुकसान पर खान विभाग के अधिकारी चुप्पी साध रहे हैं और कुछ भी बोलने से इनकार कर रहे हैं। केंद्रीय खान मंत्रालय द्वारा पोटास का जो ऑक्शन किया गया है उसमें MSTC पोर्टल से ऑक्शन के दौरान गड़बड़ी हुई है। हालांकि MSTC पोर्टल से पूरी ऑक्शन प्रक्रिया ट्रांसपेरेंट मानी जाती है, लेकिन जिस तरह से 12% कम दर पर आवंटन हुआ है वो अपने आप में सवालों के घेरे में खड़ा करता है और राज्य सरकार को जो राजस्व का नुकसान होगा वो अंतर्राष्ट्रीय बाजार की कीमतों के लिहाज से कम 500 करोड़ रुपए का नुकसान होगा और अगले 50 वर्षों के लिए गणना की जाए तो ये नुकसान 1000 करोड़ रुपए से अधिक हो सकता है। अब देखना होगा कि क्या राज्य सरकार अपने इस नुकसान को देखते हुए केंद्रीय खान मंत्रालय को पत्र लिखेगी और इस ऑक्शन को निरस्त करने के लिए आग्रह करेगी। कैमरा पर्सन पवन मूर्तिकार के साथ काशीराम चौधरी, जी मीडिया, जयपुर।